हेलो एवरीवन, एएलएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीरीज चल रही है उसमें लोथल के बारे में। देखिए, लोथल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे क्या इसमें हम देखते हैं कि हमें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने लिख दें कि वहाँ लोथल ना लिखा हो और लोथल के बारे में ही पूछा जाए तो वो कैसे पूछा जा सकता है। जैसे लोथल के जो नाम है जैसे हमें मिलते हैं वो है लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। यानी अगर आपको लिखा मिलता है कि लघु हड़प्पा के बारे में बताइए या लघु मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए तो उसका मीनिंग भी क्या है, लोथल है, क्योंकि लोथल को ही लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता था। इसके अलावा जो लोथल शब्द है इसका जो मीनिंग है लोथल का, है ना, लोथल का मीनिंग गुजराती में कहते हैं मृतकों का टीला। लेकिन आपने पहले मोहनजोदड़ो पढ़ा है उसका भी मीनिंग मृतकों का टीला है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलता है। ये गुजराती में इसका मीनिंग है मृतकों का टीला, ठीक है, लोथल का। ओके, लोथल का मीनिंग गुजराती में मृतकों का टीला। अब जैसा कि आप इस सीरीज में देख रहे होंगे, मैंने हड़प्पा आपको पढ़ाया, मोहनजोदड़ो आपको पढ़ाया, आप सभी में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे। इनमें हमें सभी में एक 4 पॉइंट जो है हर हालत में याद रखने हैं। वो 4 पॉइंट क्या है? जैसे उसकी लोकेशन क्या है, उसको किसने खोजा, वो कब खोजा गया और वो किस नदी पर है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये कहाँ है, लोथल कहाँ है। तो लोथल पहली बात तो है कहाँ, गुजरात के, कहाँ है ये, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है ये। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ठीक है। किसने इसको खोजा? तो एस रंगनाथ राव, इन्होंने इसकी क्या की, खोज की। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आजादी के बाद खोजा जाने वाला पहला नगर था। तो आजादी के बाद जो पहला नगर था जिसे खोजा गया था वो था लोथल, ठीक है। यानी इसकी खोज जो हुई थी वो 1954। कुछ जगह पे आपको 55 मिलेगा, कुछ जगह आपको 57 मिलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये 1954 सही डेट है, ठीक है। और किस नदी पर है? तो इसकी नदी का नाम है भोगवा नदी और ये साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी है। साबरमती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं लोथल से मिलने वाले जो महत्वपूर्ण अवशेष है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ से मिलने वाले अवशेषों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो अवशेष जैसे आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये हड़प्पा का है या मोहनजोदड़ो का है या लोथल का है, ठीक है। तो लोथल में आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट करना है वो ये पॉइंट करना है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बंदरगाह के साक्ष्य गोदी या गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, ये सभी एक ही है। यानी एक ऐसी जगह जहां जहाज आकर के रुकते थे। ये ऐसा नहीं है कि समुद्र का बिल्कुल किनारा था। जब आप वहां जाएंगे लोथल में तो आप देखेंगे कि इस तरीके की एक संरचना है, ठीक है। इधर से ये जुड़ा हुआ है एक नदी से, साबरमती नदी से ऐसा कहा जाता है। और यहाँ एक पानी में भरा जाता था और ये लोथल है, ठीक है। ये यहाँ ईंटों का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? ईंटों का। जैसे ईंटों की चारों ओर से बाउंड्री कर दी गई और उसके अंदर पानी भर दिया जाता था और उसमें आकर के जहाज रुकते थे। और यहाँ समुद्र का किनारा नहीं है, ये एक नदी के द्वारा जुड़ा गया था जो कि साबरमती नदी है और इसी को कहा जाता है गोदी, गोदी, गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड। और जहां जहाज आकर रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसी संरचना है, ये ईंटों का बना हुआ है। आप जब देखेंगे यूट्यूब पे या बाकी अन्य प्लेटफॉर्म पे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि यहाँ क्या है, ये ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि लोथल में आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोथल एक पोर्ट सिटी था। लोथल एक क्या था? यानी बंदरगाह शहर था। वहां पर जहाज आकर के रुकते थे और ट्रेड होता था। जैसे मेसोपोटामियन सभ्यता से वहां ट्रेड होता था। मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया लोग के सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कह करके पुकारते थे, ठीक है। उसके अलावा ये जो है धान की भूसी यानी चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं?
कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। अब देखिए, जहां पोर्ट होगा वहां गोदाम भी होगा, जहां पोर्ट होगा वहां सामान को इकट्ठा करने के लिए गोदाम भी होगा। तो गोदाम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, है ना? तो कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर यहाँ पोर्ट है तो पोर्ट के बाद सामान ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत ट्रांसफर कर दो, वहां गोदाम होगा। ठीक है, तो लोथल से गोदाम भी मिलता है और लोथल से धान की भूसी या चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। उसके अलावा जैसे फारस की मोहर, अब जब फारस मेसोपोटामिया से इनका ट्रेड हो रहा था तो फारस की मोहर कहाँ से मिल सकती है? फारस की मोहर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलेगी ना। तो कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? लोथल से मिलती है, और जो किस आकार की थी? बेलनाकार की थी। अब यहाँ से अग्निकुंड मिलते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पूजा होती थी, या फिर मान लीजिए, अब ऐसा परफेक्ट तो है नहीं, कहीं लिखा हुआ तो है नहीं कि इनमें क्या होता था, लेकिन यहाँ वृत्ताकार और आयताकार क्या मिलते हैं? अग्नि कुंड। इन्हें रंगाई कुंड भी कहते हैं, माना जाता है कि रंगाई कुंड है। अब देखिए, चालाक लोमड़ी की कथा है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया बंदरगाह के साक्ष्य, वैसे ही सेकंड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मैं इसे कर सकता हूँ, चालाक लोमड़ी की कथा। चालाक लोमड़ी की कथा कहाँ से मिली? तो लोथल से मिली। कहाँ से मिली? लोथल से। और ऐसा मतलब कैसे पता क्या चला कि यहाँ से मिली? तो एक जार है, यानी एक पोट्री है, उसके ऊपर इसकी कथा का चित्रण है, उसके ऊपर इसकी कथा का क्या है? चित्रण है। ठीक है, समझ सकते हैं आप का परिदृश्य है। और ये चालाक लोमड़ी कथा पंचतंत्र में मिलती है। उसके अलावा जैसे मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट करा बंदरगाह के साक्ष्य, गोदी डॉक यार्ड, है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट करा चालाक लोमड़ी कथा। वैसे थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं कर सकता हूँ, ये हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? तो हाथी दांत का पैमाना मिलता है आपका कहाँ से? लोथल से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ 20 समाधियां मिली है और मोहर पर नाव का चित्र मिला है। इस तरीके की चीजें यहाँ से मिलती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कहीं नहीं मिला जैसा लोथल में मिला। 3 युग्मित, युग्मित मतलब पुरुष और स्त्री को एक साथ रख करके कब्र में दफनाया गया। पुरुष और स्त्री को एक साथ रख करके कब्र में दफनाया गया। और ऐसी कितनी कब्र? 3 कब्रें। तो इसका मतलब है कि 3 युग्मित समाधियां, युग्म मतलब जोड़े के साथ, युग्म मतलब जोड़े के साथ। तो मम्मी का साक्ष्य, मम्मी मतलब आप समझ सकते हैं, है ना। मम्मी, डेड बॉडी को जब रख दिया जाता था लपेट करके, उसे मम्मी कहते थे। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोथल की अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में सबसे पहले आपको ये पता होगा कि यहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर विन्यास है, यानी नगर का जो फैलाव है, वो कुछ इस तरीके से है कि एक पश्चिमी टीला है, एक पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला ऊंचा है, पूर्वी टीला नीचा है। लेकिन यहाँ कुछ इस तरीके से नहीं है। यहाँ क्या होता है कि दोनों को एक जगह जोड़ा गया है। यानी ऐसा नहीं, ये पश्चिमी टीला ऊंचा है, पूर्वी टीला नीचा है। लेकिन अन्य में क्या है कि ये दूर दूर है, ये अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या है, ये पास है। और पास होने के अलावा, जैसे आपने देखा कि मोहनजोदड़ो में क्या था कि पश्चिमी टीले को दुर्गीकृत किया गया था, रक्षा प्राचीर से घेरा गया था, हड़प्पा में घेरा गया था। लेकिन इसमें दोनों को एक ही दीवार से, एक ही बाउंड्री से घेरा गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नगर है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, या दोनों पोर्शन उसके बाउंड्री से घिरे हुए हैं? तो ऐसा कौन सा है? लोथल है। तो लोथल के जो दोनों है ना, ये पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, आपको समझ में आया होगा पिछली वीडियो से कि पश्चिमी टीले पर रिच लोग, यानी जो प्रशासन वाले हैं या जो भव्य इमारतें हैं, वो पश्चिमी टीले पर मिलेंगी, और पूर्वी टीले पर आपको आम नागरिक देखने को मिलेंगे। वहां पहले क्या हो रहा था कि ये अलग अलग बाउंड्री हो रही थी, कि पश्चिमी की बाउंड्री कर दी गई, पूर्वी की नहीं की गई थी। लेकिन लोथल में दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है? तो लोथल है फर्स्ट। लेकिन एक नगर है सुरकोटदा, एक सिटी है, तो वो भी किससे घिरा हुआ है? एक ही रक्षा प्राचीर से। ठीक है, किससे घिरा हुआ है? एक ही रक्षा प्राचीर से वो भी घिरा हुआ है। उसके अलावा लोथल में केवल ऐसा देखने को मिला कि जैसे मान लीजिए ये मेन सड़क है ना, यहां से अंदर गली आ रही है, यहां क्या है? मकान बने हुए हैं। तो बाकी के क्या है, ये जो वो है मतलब घर है, इनके दरवाजे गलियों की तरफ खुल रहे थे।
ठीक है, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। जो मेन रोड आ रही है उसकी तरफ दरवाजे खुलते हैं, बाकी में नहीं खुलते, बाकी में गलियों में खुलते हैं। ठीक है, तो किस में खुलते हैं? मुख्य सड़क की ओर। मुख्य सड़क एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। तो आई होप ये लोथल से संबंधित वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए और आप डिमोटिवेट नहीं होइए। ठीक है, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता कि आपका कौन सा एग्जाम आपकी डेस्टिनी बदलने वाला है। ऐसा होता है ना कि हम एग्जाम दे रहे हैं फिर हम हताश हो जाते हैं। हो सकता है हम अगला एग्जाम ऐसा देने वाले हों जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे लक के अकॉर्डिंग या हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग आने वाला हो, है ना। तो हमें निराश नहीं होना, हमें हताश नहीं होना। बस ये समझिए कि हो सकता है इस बार हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है, दैट्स इट।